बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से यह कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से सेफ है, पूर्ण बहुमत है। नंबर मैंने आपसे पूछा था, जो बोलते बोलते रह गए थे, उस बात को पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए अभी अगर नंबर की बात की जाए तो सारे विधायक और सरकार के रणनीतिकार हैं वो अपने पास पर्याप्त बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। अब पायलट के पास जो 30 का नंबर आया है उसकी जो पुष्टि है वो होना बाकी है। कांग्रेस के रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या में नंबर है। जो मैजिक फिगर है बहुमत के लिए 101, उससे भी ज्यादा उनके साथ है, 123 का दावा कर रहे हैं। अब अगर पायलट 30 का दावा करते हैं तो फिर किस तरह से वो विधायकों की अगर परेड होना और ये आगे की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर की बात है अभी गणना नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा है कि जो बहुमत के लिए पर्याप्त विधायक होते हैं वो उनके पास हैं। अब ये दावा कितना सच साबित होता है, ये कल जब विधायक दल की 10:30 बजे बैठक होगी, उस बैठक में पहुंचने वाले विधायकों से ये तय हो जाएगा कि नंबर गेम किसके पास में है। ये एक बड़ी चीज है कि अगर 30 विधायक आप लेकर के भी बैठते हैं, उसमें बिना बीजेपी के सहयोग की ये चीजें हो नहीं पाएंगी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर बढ़ते हुए पायलट बीजेपी से संपर्क करते हैं या बीजेपी से पहले से संपर्क में है, जैसा कि दावा यहाँ के कई रणनीतिकार कर रहे हैं, तो ही ये चीजें आगे डेवलप हो सकती हैं। वरना अकेले इन चीजों का एक प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़ के भी देखा जा सकता है। अब देखना होगा, पायलट ने अपने इरादों का ऐलान कर दिया है, नाराजगी का ऐलान कर दिया है, और खुले तौर से उनके मीडिया एडवाइजर का ये बयान अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं। अब रात में क्या राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान के नेता हैं वो उनसे संपर्क करके उनको मनाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कई बार राजनीति में अपनी बातें मनवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया जाता है, तो ये सारी चीजें सुबह तक साफ हो जाएंगी। और गोवर्धन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक जो तस्वीर आ रही है वो हम दिखा दें। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, उनके साथ अजय माकन को आप देख पाएंगे। आसिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, क्या जानकारी वहां से? दो को तो हम देख पा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को। अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला दोनों जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक, और थोड़ी ही देर के अंदर अविनाश पांडे भी इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचने वाले हैं। और मैं इस समय कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। अभिषेक, सर एक मिनट आप सब आ जाइए ताकि आप किसी दोस्त को सुविधा ना हो। आराम से। सुरजेवाला जी, अभी अभी मैसेज आया सचिन जी का कि उनके साथ 30 विधायक हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। बयान पे क्या कहेंगे आप? सर कहना तो कह दिया ना, सचिन जी ने वो बयान दिया सर, कह दिया ना, रणदीप जी ने कह दिया। अगर कोई नहीं आता है विधायक दल की बैठक में, कोई निजी कारण ऐसा हो सकता है जिसमें वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्ति अनुमति लेकर अनुपस्थित रह सकता है, बाकी सब आएंगे। संयम लोढ़ा जी, आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बिना अनुमति नहीं आए। ये सारे दावे बेबुनियाद हैं और कल उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला जो कि अभी अभी जयपुर पहुंचे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। साथ ही बीजेपी पर चुटकी भी उन्होंने ली, बीजेपी पर हमला भी बोला कि बेवजह खुश होने की किसी भी बीजेपी के साथी को जरूरत नहीं है। यह कहा है रणदीप सुरजेवाला ने, जो कि अभी अभी राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। तो डैमेज कंट्रोल के लिए रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन तो पहुंच गए हैं। अविनाश पांडे भी कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले, क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है 9:30 बजे पहुंचने वाली थी। लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, उसमें रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा है कि पार्टी एकजुट है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
साथ ही बीजेपी पर चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि बेवजह किसी भी बीजेपी के साथी को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जो बाइट्स आ रहे हैं लगातार वो हम आपको सुना रहे हैं। संयम लोढ़ा को भी आप सुन रहे थे, जो कि निर्दलीय विधायक हैं। उनका यह कहना था कि सरकार को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, सरकार बहुमत में है। कोई भी ज्योतिरादित्य की राह पर नहीं चलेगा। पूरा कांग्रेस विधायक दल कल 10:30 बजे आपको एकजुट मिलेगा। कितने विधायक हैं दिल्ली में? कोई विधायक कहीं पर भी नहीं है। कल 10:30 बजे सब देखेंगे। जो कुछ रह गए हैं वो रास्ते में पहुंचने वाले हैं। संयम जी, कितने विधायक अंदर आए हैं अभी? आपको लगता है 100 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं। 2-3 लोगों के, किसी के डेथ, कल पुण्यतिथि हस्बैंड की, किसी को फैमिली में डेथ हुई है, तो कल तक सब आ जाएंगे। इक्का दुक्का कर शाम तक आपका आएंगे। कहना है कि 100 से ज्यादा आए यहाँ? बिल्कुल। और कितने लोग जो है वो रास्ते में हैं? एक एक की गिनती मैं नहीं बता सकता। कोई मैं वहाँ एमएलए गिनने का काम नहीं कर रहा था, करने के लिए पर बुलाया आप गया था यहाँ पे। पूरा इत्मीनान रखिए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता तक ये भावना पहुंचाना चाहता हूं कि 5 साल राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार को न तो कोई खतरा है, न कोई दिल्ली का बीजेपी का नेता खतरा पैदा कर पायलट का क्या होगा, क्या रुख है? वो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं, सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बगावत कर दी उन्होंने। ये सब काल्पनिक बातें हैं। कल सब सामने आ जाएगी। बातें बता दीजिए। अरे भाई, जिन लोगों के, जिन विधायकों के आप नाम लिख रहे थे, जो लगातार चला रहे थे, उन्होंने ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अविनाश पांडे जयपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन पहुंचे। अविनाश पांडे जयपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए। आसिफ, अविनाश पांडे भी पहुंच गए हैं। अभी सचिन जी का मैसेज आया कि उनके पास है। एक उन्होंने कहा सरकार जी, सरकार अल्पमत में हमारे साथ 30 विधायक पायलट जी ने कहा। चलिए सचिन, मैंने तो अभी आपके सामने मैं प्लेन से उतर रहा हूँ, सो मैं मालूम कर लूँ कि अल्पमत में है या अभी मेरी सबसे मुलाकात होगी। यहाँ पे सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी विधायकों से सबसे मुलाकात होगी। उसके बाद में उनके कोई विचार हैं उसके बारे में भी हम जान लेंगे और फिर उसके बाद में। सर, आप दिल्ली से आए, पायलट साहब से आपकी मुलाकात हुई वहाँ पर दिल्ली में? जी, दिल्ली में पायलट साहब से मुलाकात हुई सर? आप दिल्ली से आए? नहीं, दिल्ली में है वो। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं। सर, क्या पार्टी कोई कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई करेगी सर? नहीं, अब यहाँ पर खड़े होकर कार्रवाई क्या करेंगे, पहले जाए तो मालूम तो पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुना अपने अविनाश पांडे को। उन्होंने कहा है कि पहले अब पहुंचे और पूरी स्थिति को हम समझें, जाने, क्योंकि इस वक्त मैं खुद फ्लाइट से उतरा हूं तो ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब दिल्ली एयरपोर्ट पे ये थे तो इनसे हमारे सहयोगी अभिषेक काढ़ा ने बात की और उस दौरान जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया कि सचिन पायलट से बात हुई है या नहीं, तो अविनाश पांडे ने कहा था। सर, एक चीज बताइए सर, सचिन पायलट की ओर से बयान आया है ये कि मेरे पास 30 विधायक हैं। अब उसके बारे में वही बतला पाएंगे। नहीं सर, क्या अनुशासन कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो मैं जस्ट आपके सामने ही उतरा हूँ। अभी तक तो मैंने कोई बयान सुना नहीं है। मैं एक बार देख लूँ, है ना, फिर उसके ऊपर मैं अगर मैं बोलूँ। सर, क्या भाजपा ने साजिश की है इस पूरे घेरे में? निश्चित रूप से भाजपा जो साजिश कर रही है वो ठीक नहीं है। हर देश की स्थिर सरकारों को अविनाश मेरी तरफ कर लो, अविनाश मेरी तरफ कर लो। तो अविनाश पांडे को आपने सुना। बीजेपी ने साजिश की है जिसकी वजह से यह परिस्थितियां बनी हैं, यह कहा है अविनाश पांडे ने। लेकिन जो बड़ी जानकारी है उस पर आपको बड़ा अपडेट दे। आसिफ, एक बड़ी बात कही है अविनाश पांडे ने कि बीजेपी ने साजिश की है, लेकिन सचिन पायलट पे बोलने से बचते नजर आए। देखिए अभिषेक,